हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्क्रीनर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बार बार मेरे को बोला है कि चार्ट स्क्रीनर बताइए, चार्ट स्क्रीनर बताइए। तो आज मैं आपके सामने राइट फ्रॉम द स्क्रैच फॉर बिगिनर्स एक स्क्रीनर बनाने जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी बोला कि दिस स्क्रीनर विल बी फ्रॉम स्क्रैच फॉर द बिगनर्स। तो चलिए, जो स्क्रीनर है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको अगले 1 से 3 साल तक के लिए ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए। 200 स्क्रीनर तो हम लगा लेंगे, स्टॉक्स भी बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी चुनना उस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे वही आपको चुनना है। जब हम स्क्रीनर बनाएंगे तो charting.com के ऊपर हम स्क्रीनर बनाएंगे। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्री स्क्रीनर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। आज हमारे पैरामीटर्स होंगे मार्केट कैप, पीई रेशो, इसको मैं पीई कर देता हूं, पीई रेशो, बुक वैल्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि पीई रेशो सबसे जो बेस्ट पीई रेशो है वो 20 होती है, ठीक है। और बुक वैल्यू तो जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतना ही अच्छा होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है, और वैसे भी मार्केट कैप जितना बढ़िया हो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रीनर जो है ये कैसे बनेगा। लेकिन आगे जाने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, छोटा सा कमेंट करिए, और जो लोग मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधा चलते हैं charting.com के ऊपर। दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने charting.com ला रहा हूं। ये मैंने charting.com आपके सामने लगा दिया है। अब देखिए, यहां पर ये जो ऊपर है ये स्क्रीनर है, तो जस्ट विल क्लिक ऑन द स्क्रीनर। दोस्तों याद रहे कि जो स्क्रीनर है ये एकदम फ्री है और नेशनल एक्सचेंज का स्क्रीनर है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है एक फ्री स्क्रीनर के अंदर, उसको हम अगले 2-3 जब स्क्रीनर बनाएंगे उसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिर्फ फ्री स्क्रीनर ही यूज कर रहा हूं। तो charting.com के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा स्क्रीनर है। आप जो स्टॉक्स हैं, स्क्रीनर से स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पर है क्रिएट योर ओन स्क्रीनर। तो मैं क्रिएट योर ओन स्क्रीनर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने से इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इंटरनेट थ्रो चल रहा है, जस्ट लेट अस वेट। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑटो है स्क्रीनर के ऊपर, पावर ऑफ बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, ठीक है। तो अभी हमने स्क्रीनर तो बनाए नहीं है, वो तो हमको लगाने हैं, फिल्टर्स तो हमको लगाने हैं। तो और ये जो कैश सेगमेंट है, इस कैश सेगमेंट को मैं निफ्टी 500 कर लेता हूँ। दोस्तों मैं ये निफ्टी 500 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी 500 है, दिस एक्चुअली कैरीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, और इसका जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो मार्केट कैप है उसके ऊपर बेस्ड है, और उनकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब कितने बिकते हैं, कितने सेल करते हैं, हाई वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो निफ्टी 50 के अंदर वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो कि
वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स में से हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है और स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी है, यानी कि वॉल्यूम भी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम आज 4 पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया निफ्टी 500 का। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आया है सेलेक्ट द मेजर रूट। आपको हकीकत में बेसिक क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट कैप। तो मैंने यहाँ पर जो है मार्केट कैप, जैसे ही मैंने मार्केट लिखा तो ये मार्केट कैप नीचे आ गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मार्केट कैप है। अब बोल रहा है कि आप जो है सेलेक्ट करिए कि क्या चाहिए। तो हमको मार्केट कैप चाहिए बेसिकली 1000 करोड़ का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और आगे यहाँ 20 की जगह लिख देता हूँ 1000 करोड़। करोड़ तो ये है, मैं 1000 लिख देता हूँ इसको। हो गया 1000 करोड़। इसके बाद जो दूसरा से हमसे पूछ रहा है, जरा देख लेते हैं यहाँ इसमें स्टॉक्स आ गए हैं क्या। स्कैन रन करता हूँ ज़रा। स्कैन रन कर रहा है। हाँ, कुछ स्टॉक्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए आगे हम ऐड कर देते हैं इसके प्लस पीई रेशो। फिर मैं वहीं गया, मैंने पीई रेशो लिखा। तो ईयरली पीई रेशो, क्योंकि हम ये 1 से 3 साल के लिए बना रहे हैं, तो पीई रेशो हमने लिखा इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 50, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। दोस्तों, ये जो पी रेशो है ये बेस्ट पी रेशो होती है कि जबकि 20 के आसपास होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि 50 पी रेशो से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू पीई रेशो 50। इसके आगे मैं और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लिखता हूं बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू लिखा है। तो दोस्तों, जहां तक बुक वैल्यू का सवाल है, जितनी ज़्यादा बुक वैल्यू होती है उतना ही स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 20 की जगह लिख देता हूँ 200। ठीक है। और अब हम लास्ट में ले लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो फिर मैं ये रूट के ऊपर गया, यहाँ मैंने लिखा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखते हैं इसे मार्जिन बता रहा है कहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यस बता रहा है ये। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने एक सिंपल सा स्क्रीनर बना लिया है। मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीनर भी बना सकता था, लेकिन सवाल ये है कि हम जो स्क्रीनर है वो एकदम स्क्रैच से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। तो ये जो मैंने आपको 4 यहाँ पर बताए थे पैरामीटर्स, उन्हीं 4 पैरामीटर्स को हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है, और अब मैं इस पर स्कैन लगा रहा हूँ। दोस्तों, जब मैंने स्कैन किया यहाँ पर तो मेरे पास ये आ गए। देखिए, इनकी जो बुक वैल्यू और पी है बहुत गजब का है अपने आप के अंदर। और टोटल ये 35 स्टॉक्स हैं, 34 स्टॉक्स हैं, 25 यहाँ पर हैं, और कुल मिला के ये 34 स्टॉक्स हैं, राइट। सो दीज स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में से अब आपको खुद चुनना है। इन स्टॉक्स में से आपको खुद चुनना है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर होगा फॉर 1 to 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है, और देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ये गया वैसे ही इसका जो चार्ट है वो सामने आ गया, ईयरली चार्ट।
दिस इज एक्चुअली ईयरली चार्ट, क्योंकि हमने सब कुछ ईयरली बात करी है। तो मुथूट फाइनेंस बोल रहा है नीचे जाएगा, और एंजल वन को देखते हैं, एंजल वन भी नीचे जा रहा है। सो वॉट एवर इट इज़, ये तो हकीकत है, हमको हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन दे आर सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये जो स्क्रीनर है ये समझ में आया कि नहीं, और अगर ये स्क्रीनर समझ में आ गया है तो 4-5 बार इस स्क्रीनर को आप खुद बना लीजिए। एक बार आपको स्क्रीनर बनाना आ गया, फिर क्या होगा, फिर आप जो है जब चाहें स्टॉक्स को आप स्क्रीन करके फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर मार्केट कैप मैंने यहाँ पर 1000 लगाया हुआ था, मैं इसका 1 लाख कर देता हूँ। ये मैंने मार्केट कैप 1 लाख कर दिया, और अब मैंने यहाँ पर स्क्रीनर चला दिया। अब ये आगे बड़े बड़े स्टॉक हमारे सामने आ गए हैं, और ये देखिए कुल स्टॉक हो गए 7। ये 7 स्टॉक वो हैं जो कि बहुत धमाल के स्टॉक हैं, कमाल के स्टॉक हैं, आपको 1 से 3 साल के अंदर अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, इसके अंदर कोई शक हो ही नहीं सकता। बाकी आप अपने ब्रोकर से पूछिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो हैं खुद अपने आप एक बेहतरीन स्क्रीनर बना सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप इन पैरामीटर्स को चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे ये फिल्टर्स की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ जो स्टॉक हैं उसी हिसाब से फिल्टर होके या स्क्रीन होके आपके सामने आते जाएंगे। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन दैट इज़ मेकिंग स्क्रीनर फॉर बिगनर्स फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आपको ये पसंद आया है, इस पर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और जो मेरे साथ आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।